सूक्ष्म साधना का विषय है ये। बीज रूप से ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं। आज मुझे एक बात याद आ रही थी, दिन में 74 की है वो, तब से मुझे याद रही। बीज रूप के अभ्यास से तुम्हें ये पता चलता जाएगा कि मैं कौन हूं। आत्मा हूं ये नहीं, मैं कौन हूं। और जब तुम्हें ये पता चलता जाएगा कि मैं कौन हूं, तो स्थिति अचल अडोल होती जाएगी। ये बड़ा गुह्य रहस्य है। जिसको ये पता होता है मैं कौन हूं, वो विचलित नहीं होते। कोई गाली दे वो मुस्कुराएंगे, कमेंट्स करे, निंदा करे, उनको कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है मैं क्या हूं, कौन हूं। आत्मविश्वास बढ़ जाता है। बीज रूप स्थिति स्वयं को एक के साथ एक संकल्प में स्थित कर देने का नाम है। गहरे अभ्यास की जरूरत है, इसलिए सबसे होता नहीं। ये सत्य है या नहीं? सबसे नहीं होता। कोई 2-5 सेकंड कर पाते हैं। मुझे याद है जब मैं मधुबन में था तो एक बुजुर्ग भाई थे, वो कहते थे मैंने अपने बीज रूप को गिना, भाई कितना होता है, 27 सेकंड हुआ बस। मैंने सोचा इतना कठिन तो नहीं है। मेरे लिए तो कठिन नहीं था, समझ में आता गया। माताएं थोड़ा खुला ही बैठेंगी, उधर भी पीछे सीट बहुत हैं भाइयों की तरफ, खुले खुले थोड़े बैठ जाओ। कोई आपका फोटो ले ले तो लगे ये भी डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। तो बीज रूप वही अच्छा अनुभव कर सकते हैं। इसका सार है, हम बिल्कुल इसकी मूल चीज से चलते हैं। जो जीवन में लंबा काल निसंकल्प रहना सीख लेते हैं, चित्त को शांत करना, ये संपूर्ण ज्ञानी आत्मा की निशानी है। मन तो बहुत भटकता है, 1000 द्वार हैं मन के जाने के, 1000। इसको शांत कर लेना। जबरदस्ती रोकेंगे तो डिप्रेशन हो जाएगा। इसको सुंदर संकल्प देकर शांत कर देना, ये कला जो सीख ले। लेकिन इसके लिए साधनाएं बहुत चाहिए। आप सभी लगभग गृहस्थ में रहने वाले बैठे हैं। कितनी बातें हैं घरों में। आजकल कुछ ज्यादा ही चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? आपको रहस्य जानना चाहिए, तब आप हल्के हो सकेंगे। नहीं तो होता क्यों, ये क्यों। इस लड़के को मैंने सारा जीवन दिया, पढ़ाया, जान दे दी अपनी, अब ये मेरे से ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों उठता है? क्या राज है इस समय के लिए? ये वहां हम पहुंच गए हैं। चक्र चलते चलते वहां पहुंच गया है, जहां अब सभी को अपने कर्मों के हिसाब किताब चुकतू करने हैं। तो कहाँ होंगे चुकतू? आपके परिवार में यदि 5-6 लोग हैं तो एंड में वही आत्माएं आई हैं। कौन कौन विनय भाई? जिनसे ज्यादा हैं, थोड़े कर ज्यादा लिया हुआ लेने आ गए हैं। है या नहीं यही बात? मैक्सिमम कर्मिक अकाउंट वाले अब साथी बने हैं। अच्छा कर्मों का खाता है, अच्छे मिल गए हैं। और गड़बड़ वाला है
तो वो सब आ गए हैं हिसाब लेने। तो क्या करेंगे? चित्त को शांत करने के लिए इस रहस्य को याद रखते हुए अपने को शांत करेंगे। हमने बीज बोए थे तो क्या करेंगे? हमें ही फल मिलेगा ना, किसी और को थोड़ा ही। बीज हमने ही बोए हैं। चित्त को शांत करें। जो कुछ अब हो रहा है या आगे होगा। अहमदाबाद का भी नाम जरा प्रचलित हो गया, वो प्रसिद्ध हो गया कोरोना में। जो कुछ हो रहा है और जो होगा उसे स्वीकार करना ही है, वही होगा। अच्छा होगा क्या अब कुछ? बताओ। लेकिन अच्छा भी होगा। वो होगा बाबा के बच्चों के साथ जब जय जयकार शुरू हो जाएगी। क्योंकि परिस्थितियां ऐसी आ जाएंगी कि मनुष्य विवश हो जाएगा इधर आने के लिए। जिन्हें आप रिक्वेस्ट करते हैं ना आजकल, चलो भाई चलो, एक बार तो देखा हो, वो इग्नोर करते हैं। वो आपको कहेंगे ले चलो जल्दी, देर न करो, अब वो समय जल्दी आ जाएगा। तो जो कुछ होगा हमें स्वीकार करना है और निसंकल्प रहने के लिए बहुत अच्छा एक फॉर्मूला अपने पास रखें। चेंज को स्वीकार करना ही है। चेंज, सब कुछ चेंज होगा। संपूर्ण प्रकृति बदलेगी, उसे स्वीकार करना ही है। जो चेंज को स्वीकार नहीं करेंगे वो परेशान होंगे। चेंज निश्चित है। घर नया बन रहा है, पुराना टूट रहा है। अब कोई परेशान हो, मेरा कमरा भी तोड़ दिया, देखो तो सही। किचन जिसमें मैं सारा 50 साल रही उसको भी तोड़ दिया इन्होंने, कैसे खराब लोग हैं ये। परंतु सुंदर बन रहा है ना। चेंज को स्वीकार करना है। निसंकल्प रहेंगे। निसंकल्प वही रह सकते हैं। मुझे एक बात याद आ गई, कहानी ना सुना के वो बात ही सुना देता हूं। भगवान को देखने के बाद जिसे और कुछ देखने की इच्छा नहीं रहती, भगवान का संपूर्ण ज्ञान लेने के बाद जिसे व्हाट्सएप पे, इंटरनेट पे, गूगल पे बहुत सारा ज्ञान देखने की जरूरत नहीं महसूस होती। नहीं तो आजकल के युवक सोचते हैं क्या ज्ञान है, इसमें ज़्यादा माल है डब्बे में। छोटा डब्बा है ना सबकी जेब में, इसमें बहुत माल है, लेकिन वो माल नहीं है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मनुष्य के ब्रेन पर बहुत निगेटिव इफेक्ट डाल रही हैं। इसलिए युवकों में बढ़ता हुआ डिप्रेशन संसार के लिए चिंता का विषय है आजकल। उन्हें पता नहीं है। सावधान जो यहाँ युवक बैठे हैं, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर रहने से ब्रेन पर निगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं। ऐसे ऐसे केस हो रहे हैं कि डॉक्टर देखते ही कह देते हैं संपूर्ण संसार के मेडिकल में इसका कोई इलाज नहीं। ऐसे ऐसे केस। फिर वो लोग मेरे से कांटेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं से। ये क्यों हो रहा है? टू मच थिंकिंग। इसलिए बहुत ज़्यादा सोचने की जो आदत है उसको अब समाप्त करेंगे। और ये ऐसा भी हो रहा है कि बहुत मनुष्यों के अपने हाथ में नहीं रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं देखते ये सब चीज, फिर भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। क्यों सोचते हैं बताओ आप? ये केस तो बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। ध्यान देंगे क्यों हो रहा है ये? बोलो। मैं तो बताता हूँ सब क्लासेज में, जो सुनते हैं उन्होंने सुना होगा, सावधान भी रहना है। टू मच थिंकिंग। किसी ने कुछ कह दिया, सारा दिन वही सोच रहे हैं, चेंज ही नहीं कर पा रहे हैं। कोई एक संकल्प चल गया पास्ट का, वही चल रहा है, बस चल ही रहा है,
परेशान हो रहे हैं। ये मन की स्पीड बहुत बढ़ती जा रही है दुनिया में। इसलिए हमें अपने मन की स्पीड को कितने तक पहुंचाना है? जितनी तब थी जब हम देवता थे। कितनी रही होगी मैंने तो अंदाज निकाला, जो कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं, तब रही होगी 8-10 संकल्प 1 मिनट में। अब लोगों के चल रहे हैं 30 से 40 संकल्प 1 मिनट में। तो तेजी से मन की शक्तियां नष्ट होती जा रही हैं। इसलिए कुछ समस्याओं में हमें बहुत स्ट्रांग बनकर रहना है। कौन सा टाइटल है सबसे सुंदर जो बाबा ने दिया? बोलो, सब बोल दो जरा। अभी भी दिया ना लास्ट मुरली में 2-4 दिन पहले। इसके बहुत अच्छे अभ्यास से अनेक संकल्प शांत हो जाएंगे। एकांत, अंतर्मुखता, बहुत अच्छी प्योरिटी। एक रहस्य मैं लोगों को आजकल बता रहा हूं, मैं डॉक्टरों को बताता हूं, डॉक्टर अच्छी तरह समझ सकते हैं उस बात को, कि इस समय जो नई पीढ़ी है या बच्चे जन्म ले रहे हैं, उनमें से सभी, लगभग सभी के, थोड़े छोड़ दें 10%, सभी के ब्रेन कमजोर बन रहे हैं। क्योंकि ब्रेन की रचना, शरीर की रचना आत्मा की जो डिग्री है उसके अनुसार होती है। अब आत्माओं की डिग्री बहुत डाउन हो गई है। बैटरी सिंपल, अब तो बाबा बता देते ना, बैटरी समझो 5-7% पर पहुंच गई हमारी बैटरी। तो ब्रेन बहुत कमजोर है, प्रेशर ज्यादा है पढ़ाई का, समस्याओं का, संस्कार स्वभावों का, इसलिए गड़बड़ हो रही है। आज की एक बात सुनाऊं आपको। किसी की लड़की पढ़ने में बहुत होशियार, मेडिकल में जाना चाहती थी, डल हो गई है, अचानक डल। कहती पढ़ने में रुचि नहीं है मुझे, बैठी रहती है, कहीं भी उसको इंटरेस्ट नहीं रहा। डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टर तो दवाई दे देते हैं, जब जाएंगे तो कुछ तो देंगे वो, उससे ब्रेन और डल हो जाते हैं, सुला देते हैं, परेशान। देखो ये सब जन्म जन्म के कर्मों के हिसाब किताब चुकत हो रहे। एक और 13 साल की लड़की बैठ गई है, बस चल भी नहीं सकती। डॉक्टर ने बता दिया ब्रेन में कोई केमिकल है, नाम भी बताया मुझे, वो बहुत बढ़ गया है, इसलिए इसकी टांगे चलेंगी नहीं, ब्रेन डल हो रहा है। डॉक्टर ने कह दिया इसका कोई इलाज सारी दुनिया में नहीं होगा, पैसे खर्च ना करो। बेचारे माँ बाप दुखी हो गए, क्या करें। लेकिन इन सब के इलाज हैं ज्ञान योग के। स्पिरिचुअल एनर्जी देने से ब्रेन फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। मैंने कराए हैं बहुतों को, तो पता चल गया। ऐसे एक ऑस्ट्रेलिया का केस था, भारतीय हैं वो, पंजाब के, उनके बच्चे का भी ऐसा ही हाल था। उन्होंने लगातार 8-9 मास पूरा कोरोना काल उस बच्चे के ब्रेन को एनर्जी दी, बहुत अच्छा योग किया। सेंटर वालों ने भी उनके लिए योग किया। आज उसका फोन आया, लड़का बिल्कुल ठीक हो गया है और डॉक्टरों ने कहा 1 हफ्ते में इसे स्कूल में भेज दो, ये पढ़ेगा बहुत अच्छी तरह से। तो हमें याद रखना है आजकल ब्रेन सभी के कमजोर हैं, इसलिए इस पर कोई प्रेशर ना आने देना। काम थोड़ा सा कठिन है। कठिन इसलिए है जब अपने ही लोग कुछ बुरा बोलें, बाहर के 20 लोग आपको गाली दें, आप मुस्कुरा के घर में आ जाओगे। लेकिन घर में रहने वाले गाली दें तो मुस्कुरा के कहाँ जाओगे? है ना कठिन काम।
अपने सेंटर वो अपने हैं, उनसे हम वो कामनाएं नहीं रखते, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हल्के रहना। जो सेंसिटिव हैं, आजकल की समस्या ज्यादा इमोशनल हैं, दोनों अंग्रेजी के शब्द हैं, यानी जिन्हें फीलिंग ज्यादा आती है, वो अब सुखी नहीं रह पाएंगे। इसलिए अपने को बहुत स्ट्रांग बनाएं, आप मजबूत। मास्टर सर्वशक्तिवान, इसका अर्थ क्या है? कई लोगों को इसका अर्थ नहीं समझ में आता। इसका अर्थ है मैं संसार की बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। इतनी शक्तिशाली, लोग गाली देते रहें मैं मुस्कुरा सकती हूँ, लोग निंदा करती रहें मैं आगे बढ़ सकता हूँ। भिन्न भिन्न विघ्न और परिस्थितियां आ जाएं, मुझे रोक नहीं सकते। माया पर भारी हूं मैं, मोस्ट पावरफुल। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ होता है मैं संसार में बहुत बहुत शक्तिशाली हूं। ये संकल्प अपने को देते रहेंगे। मैं कमजोर हूं, ये संकल्प गड़बड़ाता है। निगेटिव सोचने की भी आदत पड़ गई है मनुष्य को। अब एक सिद्धांत आपके सामने रखता हूं और फिर हम थोड़ी आगे चलेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे साथ साथ। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। बिल्कुल इसको जीवन में समा लो, अपने घर में कहीं लिख के रख दो। ऐसे ही एक केस था, आज रुपेश भाई लाया, 5 के फोन बहुत अर्जेंट हैं, करने ही होंगे जल्दी। बीमारी हुई है कुछ, डॉक्टरों के ऐसी वैसी बातें सुन के उस व्यक्ति को एक ही संकल्प रह गया, मैं ठीक नहीं हो सकूंगा। अब डॉक्टरों ने बता दी कुछ कुछ बातें, बीमारी ऐसी है भी, मैं ठीक नहीं हो सकूंगा। अब ये संकल्प उसे डाउन कर रहा है, दिनों दिन मनोबल को गिरा रहा है। तो तन का बल तो वैसे ही गिरने लगता है, जब मन का बल गिरे तो तन और वीक होता है। मैंने उसको कहा डॉक्टर सारे परफेक्ट थोड़ा ही हैं, मेडिकल साइंस एक रिसर्च है, रिसर्च कभी परफेक्ट नहीं होती। भाइयों को पता है, साइंटिस्ट की रिसर्च भी कभी परफेक्ट नहीं होती, उससे आगे भी हो सकती है, उससे आगे, उससे आगे। परफेक्ट तो कौन है? एक शिव बाबा, उसका ज्ञान ही परफेक्ट है। तो मुझे देर लगी उसको समझाने में कि तुम ठीक हो जाओगे, मुश्किल हो गया काम। कहा नहीं, पर मैं कैसे ठीक होऊंगा, अब मुश्किल काम है। निकले ही नहीं वो उसकी कॉन्शियसनेस से, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। मैंने कहा ठीक होना चाहते हो? जब मैंने ये पूछा वो सोचने लगा, मैं खुद तो कह रहा हूं मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, फिर कैसे कहूं ठीक होना चाहता हूं? चाहता तो हूं। तो देखो ये संकल्प, तो कमजोर संकल्प कमजोर एनर्जी पैदा करेंगे, वो ब्रेन में जाएगी, डाउन करेगी आपको। और आप पावरफुल संकल्प कर लें, पावरफुल एनर्जी पैदा करेंगे। आप संकल्प कर दें, माया मुझे हरा नहीं सकती, माया हार मानने लगेगी। और आप संकल्प करने लगे, माया बड़ी पावरफुल है, इतने लोग ज्ञान छोड़ के चले गए, उसको भी हराया, उसको भी हराया, वो भी गया, वो भी गया, हम भी जाएंगे। फाइनल कर देते हैं, जाने का प्रोग्राम कर लेते हैं मन में, हम भी जाएंगे। तो जाएंगे ही। हम बहुत पावरफुल हैं, परिस्थितियां हमें विचलित नहीं कर सकती। संकल्प कर दो। कर रहे हैं ना, मैं केवल सुना नहीं रहा, आपको कराना चाहता हूं। हम बहुत पावरफुल हैं, संसार की कोई परिस्थिति हमारी खुशी को छीन नहीं सकती। करो संकल्प सभी। ये एक एक संकल्प एनर्जी पैदा करता है।
अनेक कमजोर संकल्पों को नष्ट करता है। तो निसंकल्प रहने के लिए मैं एक बात और कह रहा हूं आपको, सभी बुद्धिमान आत्माएं हैं। माताएं हैं बुद्धिमान हैं। बाबा ने बहुत अच्छे टाइटल दिए सबको। ईश्वरीय बुद्धि है तुम्हारे पास, तुम पारस बुद्धि रखते हो, सोने का बर्तन है तुम्हारी बुद्धि। तो ये बुद्धि की बात सुन लें भी जरा। देखो संकल्प तो मन में चल ही रहे हैं। मनोवैज्ञानिकों ने जब इस पे सर्वे किया, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो किसी के मन में 60,000 संकल्प एक दिन में, किसी के मन में 50,000, किसी के मन में 40,000। हम सोच भी नहीं सकते, इतना सोच रहे हैं क्या हम। मैंने भी सोचा जब ये किसने मुझे सुनाया, इतने संकल्प। हम तो सोच रहे थे 5-7 हजार होते होंगे। तो संकल्प तो उठ रहे हैं। संकल्प अटेंशन से सुन लेंगे, संकल्प खुद उठ रहे हैं या हम उठा रहे हैं। बस यही राज जिसकी समझ में आ जाए। हम संकल्प क्रिएट करें पावरफुल, तो मन के व्यर्थ संकल्प उठने बंद, क्योंकि हम नहीं दे रहे हैं उसको संकल्प, इसलिए वो चला रहा है जो उसमें भरा हुआ है। क्लियर है ना ये बात। खुद संकल्प उठ रहे हैं या हम उठा रहे हैं। अब बाबा की मुरलियों में रोज हम सुनते हैं, बच्चे तुम्हें नशा होना चाहिए, जिसकी तुम 2 युग भक्ति करते थे वो तुम्हारे सम्मुख बैठा है। क्या हम ये संकल्प 2-4 बार करते हैं दिन में? अगर हम ये संकल्प करेंगे 5 बार तो 1000 संकल्प बंद, 1000 पे इफेक्ट हो जाएगा। एक एक पावरफुल संकल्प में इतनी ताकत है, एनर्जी निकलती है। सुंदर संकल्प क्रिएट करने का प्लान बनाएं सभी। और वो सब संकल्प हैं स्वमान के, मुरली के। 2 ही संकल्प ज्यादा हैं वो हमारे पास। आत्मा के संकल्प भी हैं, पर स्वमान सबसे महान विचार है ना ये। मैं विश्व कल्याणकारी हूं। दुनिया में कोई सोच सकता है? कहेंगे अपना तो कल्याण कर लो पहले, विश्व कल्याणकारी बने हैं, चेहरा तो देखो, कहेंगे या नहीं? लेकिन ये संकल्प कितना महान है। इससे भी महान है तुम विश्व परिवर्तक हो। ये स्वमान के संकल्प हमारे बहुत महान हैं। इनमें रमन करने लगे तो संकल्पों की स्पीड धीमी हो जाएगी, तब बीज रूप होना इजी होगा। तो अब हम आत्मा पर एकाग्र करेंगे कुछ देर, केवल आत्मा पर। रेड लाइट करें भाई। अपने को देखेंगे मस्तक के मध्य में, मैं चमकती हुई मणि। बहुत क्लियर देखें अपना स्वरूप। मुझसे चारों रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। सुंदर संकल्प करेंगे, मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूं। मुझसे चारों ओर शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। मैं
परम पवित्र हूं। मुझसे पवित्रता की गोल्डन किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मेरे चारों ओर शक्तियों का आभा मंडल बन गया है, शक्तियों का घेरा। मैं इस देह की मालिक हूं। राजा हूं। देह से न्यारी हूं। कुछ क्षणों के लिए देह लोप हो गई, बच गई मैं निराकार आत्मा। ओम शांति। बस हमें ये समझ लेना है कि मन को शांत करने के लिए इस तरह के सुंदर संकल्प देने हैं। नहीं तो आप आत्मा को देखेंगे, दूसरे सेकंड मन भटक जाएगा। संकल्प देंगे सुंदर सुंदर। क्लियर है ना सबको? शांत नहीं बैठ जाएंगे, संकल्प देंगे। संकल्प करते करते, क्योंकि ये सुंदर संकल्प मन की खुराक है। मन को जब ये खुराक मिलेगी तो मन शांत हो जाएगा, स्वतः ही शांत। 5-7 मिनट के लिए शांत। एकांत और अंतर्मुखता योगी बनने के लिए परम आवश्यक। एकांत में हम सभी को अपने से बातें करनी है, स्वयं अपने को मोटिवेट करना होता है, प्रेरणा देनी होती है, अपने को उमंग दिलानी होती है। कैसे करेंगे? मेरे साथ साथ करेंगे। सफेद लाइट ही रखना भाई, मेरे साथ साथ करें सभी। बहुत दिनों की इंतजार के बाद हमें भगवान से मिलन हुआ है। वो मुझे सब कुछ देने आया है। मुझे उससे क्या क्या ले लेना चाहिए? वो भाग्य विधाता अपना संपूर्ण भाग्य मुझे प्रदान करने आ गया है। यही मौका है, इसे चूकने नहीं देना है मुझे। उसने मुझे श्रेष्ठ स्थिति बनाने की बहुत विधियां बताई हैं। अब मुझे उन सब का अनुभव कर लेना है। मुझे अपने को कहीं उलझाना नहीं है।
परम सद्गुरु बनकर बाबा हमें मुक्त करने आए हैं। मुझे भी स्वयं को मुक्त कर देना है। संगम युग पर मुझे वो नहीं करना है जो सारा संसार कर रहा है। मुझे तो वही करना है जो भगवान कह रहा है। मैं कितनी भाग्यवान हूँ, भगवान मेरे घर में मेहमान बनकर आ गया है, सब कुछ देने आ गया है। स्वयं से इस तरह बातें करेंगे। सेल्फ मोटिवेशन, स्वयं को स्वयं उमंग दिलाने की ये विधि है। ये रोज करनी चाहिए एक बार। जितने सुंदर संकल्प मन में होंगे उतनी ही सुंदर स्थिति बनेगी। देखो, सारा खेल एक ही लाइन से हम समझ लें, विचार बदल दो, संसार बदल जाएगा। बस इतने में ही सारा राज है। माँ बाप को संकल्प हैं, विचार हैं, मुझे बच्चों के लिए ये करना, ये करना, ये करना है, उलझ गए हैं। विचार बदल दिए, बाबा जिम्मेदार है, वो सब कुछ कर देगा। देखो चमत्कार। एक विचार बदलने से आपको भिन्न भिन्न अलौकिक अनुभव होंगे। मैं 2 संकल्प आपको दे रहा हूं, आपकी क्लोजिंग है इस समय। आप अपने घरों में रहते अपने जीवन में 2 चीजों के सुंदर अनुभव करना। नोट कर लें उन्हें जिनके पास डायरी पेन है। जिम्मेदारी बाबा को देने से क्या होता है, रोज एक अनुभव करेंगे। ज्यादा भी करेंगे पर कम से कम एक, कहीं भी हो, पर्सनल बातें हों, परिवार में, बच्चों की, काम धंधों की, सेवाओं की, जो जिम्मेदारी हमें तंग कर रही हो, बोझिल कर रही हो मन को, वो बाबा को दे दें। तुम संभालो इसे, देखो क्या करता है। अधिकार करेगा या नहीं करेगा? अनुभव करो इसके। तो ये अनुभव आपको निश्चिंत करेंगे। जब भी जीवन में कुछ आएगा उसको दिया, खत्म, हल्के हो गए और उसने बहुत कुछ कर दिया। मेरे को बहुत अच्छे अनुभव हो गए इसके। एक सुंदर चैप्टर अनुभवों का आप अपने जीवन में शुरू कर दें। रोज लिखेंगे लेकिन उसको अपनी डायरी में, ये हुआ, एक खजाना आपके पास जमा हो जाएगा। दूसरी बात बताने से पहले एक मोटी बात, पर मोटी भी है और अति गुह्य भी है, ध्यान देंगे उस पर। बिल्कुल सिंपल, बाबा मेरा है कहने के लिए या सचमुच? कहना तो सहज है, मेरा बाबा, गीत भी बने हुए हैं। पर क्या हमें ये फीलिंग है वो मेरा है? चेक करेंगे। और जब वो मेरा है तो उसका सब कुछ मेरा है। ये डीप फीलिंग, अब ये हो गई गहरी डीप फीलिंग। अधिकार, उसका सब कुछ मेरा है। आप सुनते होंगे, अव्यक्त मुरलियों में आ गई है ये बात, अभी अभी आई है संडे वाली मुरली में। एक है लेने का पुरुषार्थ करना और दूसरा है जो उसका है वो मेरा है। लेकिन वो कैसे मेरा होगा, ये गहरी बात है। राजा का सब कुछ उसके राजकुमार का ही होता है, पर अगर उसको ये फीलिंग ही ना हो, वो ऐसा वैसा करने लगे, राजा को जल्दी मरवा दूं, सारा मेरा हो जाए, जहर दिलवा दूं वैद्य से, जल्दी काम पूरा हो, तो गड़बड़ हो जाएगी। उसका सब कुछ मेरा है और
नहीं, ये तो आप सोच लेना, मैं नहीं कहूंगा ये। मैं दूसरी बात कहने जा रहा हूं। उस पर भी मेरा अधिकार है। मुझे लगता है अध्यात्म की सबसे बड़ी ये फीलिंग है, अथॉरिटी। भगवान पर भी मेरा अधिकार, ये अधिकार उसने ही दे दिया है। इसको यूज करना ये बुद्धिमानी है, ये डिवाइन विजडम की बात है। ये सीख लेना है, सबको नहीं आता। वो मेरा, उस पर मेरा अधिकार। अब दूसरी बात लिख लें अनुभवों की। एक बात थी जिम्मेदारी बाबा को देकर अधिकार से अनुभव करना। दूसरा, बाप दादा के आह्वान करने की आदत डालें। बुलाओ उसको। क्या होता है जब वो आ जाता है, ये अनुभव करने ही लिखने हैं अपने पास। आपसे कोई झगड़ा करने आ गया है, झगड़ा कर ही रहा है, थोड़ा सा धैर्यवत होना पड़ेगा। बुला लो बाबा को, आ जाओ बीच में और देखो क्या होता है। इतना ही। एक तो हम बाकायदे ऊपर जाएंगे, निमंत्रण देंगे, बाबा आएंगे, ये नहीं, बाबा आ जाओ। होगा नहीं या नहीं अनुभव। समस्या आ गई, कोई बड़ी बात हो गई, परिवारों में बीमारी आ गई, कोई और अनहोनी चीज हो गई, बाबा को बुला लो, आ जाओ। आ जाएगा। देखना क्या होता है उसके बाद। ये सुंदर अनुभव। आपको कहीं भाषण करने जाना है, आपको तैयारी नहीं है, बुला लो उसको, आ जाओ, देखो कैसा भाषण होता है। कहीं आप कठिनाई में फंस गए हैं, बुला लो उसको, आ जाएगा, कठिनाई निर्मूल, समाप्त। ये अनुभव करके देखो। पसंद है दोनों? दोनों एक्सपेरिमेंट पसंद है? नीचे बैठ सको तो यहाँ आ जाओ भाई, कुर्सी चाहिए तो कोई कुर्सी त्याग करे इनके लिए। अब हम बाबा पर स्थिर होंगे। वही विधि अपनाएंगे। एक चीज और, इन सबसे पहले योग के सुंदर अनुभवों के लिए हमारी बुद्धि बहुत स्वच्छ होनी चाहिए। थोड़ा चिंतन करेंगे इस पर भी। मनुष्य के पास सबसे बहुमूल्य जो चीज है वो है उसकी बुद्धि। है, सब जानते हैं। बच्चे अगर बुद्धिमान हैं तो पढ़ाई उनके लिए आनंद है। बिजनेस में, धंधों में, नौकरियों में सफलता के लिए बुद्धि का ही महत्व है ना। क्या हम अपनी बुद्धि के महत्व को समझते हैं? सब नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? अगर समझते हैं तो बुद्धि में गंदगी नहीं डालेंगे। बहुतों ने अपनी बुद्धि को क्या बना दिया है? डस्टबिन है सोने का। आपको सोने की बाल्टी मिल जाए कहीं से, एक 10 लीटर की, छुपा के तो रखना चाहेंगी माताएं कि बाहर ना निकालो कहीं चोर आ जाएं। पर अगर मान लो चोरों का डर न हो तो उसमें कूड़ा डालेंगे। कौन कौन माताएं डालेंगी सोने की बाल्टी में कूड़ा? नहीं, कोई नहीं तैयार, क्योंकि हमें पता है कि वो सोने की है। कभी समस्या आ गई तो उसको बेच देंगे, कितने लाखों की जाएगी, समस्या हल हो जाएगी। हमारी बुद्धि चारों युग हमारा साथ देगी। सोच के देखो, मन को भी चलाने वाली बुद्धि तो है। हम अपनी बुद्धि को ईश्वरीय बुद्धि बना लें, किचरा न डालें। अब आपको सोचना है, सबने भर लिया है बहुत किचरा, निकालो उसको, साफ कर दो। जिसकी बुद्धि साफ होगी
उसको ही डिवाइन अनुभव होंगे, चाहे बीज रूप की बात हो, चाहे बाबा से वरदान लेने की बात हो। बातों में रहने वाले योगी नहीं बन सकते, इसलिए बातों से मुक्त रहना ही होगा। प्रैक्टिस भी हमें बहुत अच्छी चाहिए। कोरोना जब शुरू हुआ तब मैंने बहुत क्लासेस में एक बात सिखाई थी सबको, थोड़े लोगों ने अपना ली है, वो बहुत अच्छा हुआ। 10-10 मिनट योग करना 4-5 बार सारे दिन में, सवेरे शाम रात को 3 बार दिन में। तो एक लिंक बन गया, मन मनोरंजन की स्थिति में आ गया, चित्त शांत हो गया था। तो अगर हमने अपनी बुद्धि में बहुत सारी बातें भर ली होंगी तो बीज रूप तो छोड़ो और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बीज रूप का अभ्यास करने से पहले अब मैं आपको एक चीज और कह दूं। एक है हमें जो हमारे अंदर गंदगी हो गई है विकर्मों की, उसे निकालना, स्वच्छ करना, कर्मातीत होना। लेकिन हमें भरना भी है उसमें, ज्ञान भी तो पावरफुल भी, इमोशंस भी, भावनाएं भी तो श्रेष्ठ विवेक भी, प्यार भी देना है, न्यारेपन का भी अनुभव करना है, बच्चों की परिवार की पालना भी करनी है, अपनी स्थिति की यानी स्वयं की भी पालना करनी है। सब चीजों को साथ लेकर चलना है। डीप साइलेंस का अनुभव भी करना है तो बहुत खुशी का और परमानंद का भी अनुभव करना है। सब चीजें जीवन में आनी चाहिए। इसको कहते हैं बाबा संपन्नता। ध्यान देंगे ये बात, इस बात पर। तो अब हम परम धाम में चलेंगे और पहले परम धाम की शांति को अनुभव करेंगे। सबको याद रहे, परम धाम इस स्थान पर बाबा के संपूर्ण वाइब्रेशंस फैले हुए हैं। जैसे आप अपने घर बैठकर बाबा के कमरे में पहुंचो, जिसको 4 धाम की यात्रा कहते हैं, तो बाबा के कमरे के वाइब्रेशंस आप में समाने लगेंगे। परम धाम जहां परमात्मा वाइब्रेशंस फैले हुए हैं, वहां बैठते ही वो सब हम में समाने लगते हैं। फिर बाबा के स्वरूप को देखेंगे। बुद्धि देखती है, इसलिए बुद्धि को स्वच्छ करना आवश्यक है। और वैसे ही उसका चिंतन करेंगे, महिमा करेंगे बाबा की, देखते रहेंगे, करते रहेंगे। कुछ देर उसके स्वरूप पर स्थिर जो सत्यम शिवम सुंदरम है चलें। मैं निराकार आत्मा, पीसफुल, शांत, मुझसे चारों ओर शांति की तरंगे फैल रही हैं। मैं आत्मा अपने प्रभा मंडल के साथ चारों ओर प्रकाश का घेरा है, इसके साथ उड़ चली परम धाम की ओर।
पहुंच गई अपने धाम। सुनहरा लाल प्रकाश चारों ओर फैला है। यहाँ चारों ओर स्वीट साइलेंस है। यही है मेरा मूल वतन। संसार में जाने से पहले मैं यहीं थी। फील करें शांति धाम की संपूर्ण शांति मुझ में समा रही है। चित्त शांत। ऊपर देखें, सृष्टि के बीज ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। वे सर्वशक्तिवान हैं। उनकी अनंत शक्तियां चारों ओर फैल रही हैं। वे प्यार के सागर हैं। सुख शांति के भंडार। गति सद्गति के दाता। निराकार। उनकी वो संपूर्ण शक्तियां, शांति, प्योरिटी मुझ में समा रही है। किरणें पड़ रही हैं मुझ पर। यहाँ से मैं आत्मा वापिस अवतरित हुई अपनी देह में।
भ्रकुटी की कुटिया में। मैं ग्लोब के ऊपर विराजमान, धरती के गोले के ऊपर विश्व कल्याणकारी परम धाम से सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। एक ही संकल्प, शक्तियों की किरणें आ रही हैं। ओम शांति। प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। प्रैक्टिस से भी मन शांत हो जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा समय सभी अपना निकाल कर अपनी अपनी दिनचर्या कार्यों के अनुसार योग का अभ्यास बढ़ाएंगे। आजकल बाबा हमें दूसरी प्रेरणाएं भी देते हैं। बीज रूप से तो हम पावरफुल बनते जाएंगे, विकर्म भी विनाश होंगे, हल्के होते जाएंगे, लेकिन साथ में कोई सूक्ष्म विकर्म हमसे ना हो, ये ध्यान देना है। बोल से, व्यवहार से सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है। हमारे कड़वे बोल दूसरों को परेशान कर रहे हैं, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। संसार में आजकल ये देखने में आता है, कई लोग एक दूसरे के पीछे ही लगे रहते हैं, उन्हें नष्ट करने पर लगे रहते हैं। बहुत बड़ा पाप है ये। इसका ब्रेन पर उसके बुरा इफेक्ट आएगा, और जो उसके ब्रेन पर आएगा वो रिटर्न होगा करने वाले पर भी। बाबा एक दूसरी बात सिखा रहे हैं आजकल, फरिश्ता बनकर इस संसार को कभी शांति के वाइब्रेशंस दो, कभी खुशी के, कभी प्रेम के, कभी पवित्रता के, कभी शक्तियों के। 5 बातें बाबा ने बोली। आजकल और जरूरत पड़ गई है शक्तियों के वाइब्रेशंस के साथ निर्भय बनने का संकल्प भी देना है। भय बढ़ता जाएगा, दिनों दिन बढ़ेगा बहुत ज्यादा। तो सभी निर्भय रहें, वो अपनी शक्तियों को पहचाने, छोटी छोटी चीजों से घबराएं नहीं। इसकी बहुत जरूरत है। आप सबने देखा होगा कोरोना काल में लोग भयभीत ज्यादा हुए, कुछ को कर दिया गया, प्रचार इस तरह का हुआ, कर दिया गया। दिल्ली में तो प्रसिद्ध हो गया था, हॉस्पिटल में गए, माना मृत्यु, घर में ठीक कर लो। भय कर दिया था बहुत ज्यादा। हमें निर्भय होना है और दूसरों को निर्भय बनाना है। देखिए, निर्भयता, शक्तिशाली संकल्प क्या करते हैं। मैं एक उदाहरण दे देता हूं आपको। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, ये आप संकल्प कर रहे हैं। रोज कर लिया करें, 2 बार कर लें तो बहुत अच्छा। जो मैं अब बता रहा हूं, अपने चारों ओर एक पावरफुल आभा मंडल बनाना है। समझते हैं ना आभा मंडल? और इंग्लिश में कहते हैं घेरा शक्तियों का, चारों ओर। तो 5-7 बार संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं।
किरणें फैल रही हैं लाल शक्तियों की अंग अंग से। 1 मिनट का ही काम है, बन गया है आभा मंडल चारों ओर। इस आभा मंडल में न तो कोई कोरोना प्रवेश कर सकता, कोई वायरस नहीं आ सकता, भूत प्रेत भटकती आत्माएं नहीं आ सकेंगी, भाग जाएंगी, उन्हें अग्नि दिखाई देगी हमारे चारों ओर। कोई भी बैड एनर्जी आपको छू नहीं पाएगी। ये कितना पावरफुल है, मैं रामायण का एक उदाहरण दे देता हूं। युद्ध में मेघनाथ, जब रावण हारता जा रहा था, सब मर गए थे, मेघनाथ बचा था केवल। 2 दिन के युद्ध में उसको सफलता मिली थी, लेकिन उसे भारी पड़ रहा था, तो यज्ञ करने चला गया था पहाड़ी में, दिग्विजय यज्ञ। तो पता चल गया राम की सेना को, राम ने लक्ष्मण को भेज दिया, जाओ उसका यज्ञ नष्ट करो। हनुमान आदि अंगद सब चले गए, यज्ञ नष्ट कर दिया उसका, पानी डाल दिया, और क्योंकि वो उठ नहीं सकता था, उसके आसपास पहुंच गए, पानी डाल दिया, गंध डाल दिया, यज्ञ नष्ट हो गया। मेघनाथ युद्ध के लिए तैयार हो गया। अब उसने सोचा कि अब जो मेरे पास सबसे पावरफुल अस्त्र शस्त्र हैं उनका प्रयोग कर देता हूं, ये ऐसे नहीं मानेंगे, मेरा यज्ञ नष्ट कर दिया। तो पहले उसने लक्ष्मण पर प्रयोग कर दिया ब्रह्मा का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मास्त्र। देखा उसने मेघनाथ ने कि लक्ष्मण के चारों ओर ये आभा मंडल घूमने लगा, और ब्रह्मास्त्र उसे टकरा के वापिस आ गया, वो देखता ही रह गया। दूसरा विष्णु का दिया हुआ नारायण अस्त्र प्रयोग कर दिया, वो उस आभा मंडल के चारों ओर 3 चक्र लगाकर वापिस आ गया। मेघनाथ देखता ही रहेगा, अब क्या करूं। अब तीसरा शंकर का दिया हुआ बहुत शक्तिशाली शस्त्र, जिसका वार खाली नहीं जाएगा, वो छोड़ दिया, वो नमस्कार करके वापिस आ गया। तब मेघनाथ ने रावण को जाके कहा, हम इन्हें जीत नहीं सकेंगे, संधि कर लो। तो ये इतना पावरफुल है हमारे चारों ओर का आभा मंडल। आप बाजार में गए हैं और वहां बम रख दिया किसी ने, बम फटेगा ही नहीं जब तक आप वहां हैं। ये बहुत पावरफुल चीज है। करेंगे सभी? तो फरिश्ता बनकर जो जो अच्छे योगी हैं वो ये काम किया करेंगे। फरिश्ते बनकर हम पहुंच गए आकाश में, विचरण कर रहे हैं चारों ओर। आप अपने अहमदाबाद के चारों ओर विचरण कर दें, अभी इस कॉलोनी में, अभी इसमें, अभी इस टाउन में, अभी इस टाउन में, और मेरे मस्तक से, आंखों से गोल्डन किरणें, सुनहरी किरणें फैल रही हैं। अब यहाँ संकल्प भी करेंगे, यहाँ के सभी आत्माओं को शांति प्राप्त हो, यहाँ के सभी लोग निर्भय हो जाएं, यहाँ सभी के विघ्न नष्ट हों, तो हमारी शक्तियां हमारे संकल्पों के अनुसार काम करने लगेंगी। ये सबको करना है, ये सहज है, बीज रूप से भी सहज है। और जब हम ये करेंगे तो बीज रूप करना बिल्कुल इजी हो जाएगा, क्योंकि मन इस स्थिति